भारत में जहां जहां शिव हैं, वहां वहां शक्ति है। पर एक ऐसा धाम है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का केंद्र कहा था। एक ऐसा स्थान जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार खंडहर से उठकर फिर खड़ा हो गया। हाँ, यही है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला, सबसे प्राचीन और सबसे दिव्य। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इसके चमत्कार, मंदिर की वास्तुकला और वो रहस्य जिन्हें सदियों से कोई मिटा नहीं पाया। तो चलिए हर हर महादेव की गूंज के साथ यात्रा शुरू करते हैं। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की पुत्री रोहिणी से प्रेम किया, जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया क्षय रोग का। पीली होती देह, घटती कांति। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों बाद शिव प्रकट हुए और चंद्रमा के रोग को ठीक कर दिया। जिस स्थान पर शिव प्रकट हुए, उसी स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उदय हुआ। इसीलिए शिव का यह रूप कहलाया सोम प्लस नाथ, अर्थात चंद्रमा के नाथ। यही स्थान पृथ्वी के सबसे प्राचीन तीर्थों में गिना जाता है। इतिहास बताता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया। महमूद गजनी ने पहला आक्रमण किया, हजारों भक्तों की हत्या की, मगर शिव की ज्योति नहीं बुझी। फिर मुगलों ने, फिर अन्य आक्रमणकारियों ने हर युग में इस मंदिर को मिटाने की कोशिश की, पर जब भी मंदिर ढाया गया, अगली पीढ़ी फिर खड़ी हो गई और उसी स्थान पर नया प्राचीन मंदिर बना दिया। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, अमरता का प्रतीक है। यह वो स्थान है जो बताता है शिव को मिटाया नहीं जा सकता। आज का सोमनाथ मंदिर प्राचीन चालुक्य शैली में बना है। सबसे ऊंचा शिखर लगभग 155 फुट ऊंचा है, जिसके ऊपर कलश सूर्य की किरणों में स्वर्ण सी चमकता है। मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है, जहां समुद्र की लहरें हमेशा शिव का यहाँ सुबह शाम का आरती भावुक कर देने वाली होती है। मान्यता है कि सोमनाथ के दर्शन मात्र से चंद्र दोष, कालसर्प दोष और ग्रह बाधा समाप्त होती है। समुद्र के किनारे होने के बावजूद लहरें मंदिर के करीब आते ही अपनी गति धीमी कर लेती हैं। भक्त कहते हैं यह शिव की मर्यादा है। यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्यागा था, जिसे बाणस्थली कहते हैं। कहानी कहती है कि एक शिकारी ने श्री कृष्ण के चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। प्राण त्यागने से पहले कृष्ण ने कहा, सोमनाथ मेरी अंतिम लीला का साक्षी रहेगा। इसलिए सोमनाथ केवल शिव ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का भी पवित्र धाम है। सोमनाथ मंदिर में खड़े होते ही एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है। समुद्र, आकाश, हवा, जल सब जैसे शिव का नाम जपते लगते हैं। मंदिर की दीवारों पर अंकित कलाकृतियां, विशाल दीप स्तंभ और प्राचीन कथाएं, हर एक पत्थर आपको शिव भक्ति की कहानी सुनाता है। यह वो स्थान है जहां मन अपने आप शांत हो जाता है, जहां शरीर हल्का लगता है, जहां लगता है सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं, पर शिव सदा अनादि अनंत हैं। सोमनाथ केवल इतिहास नहीं, जीवित शक्ति है। यही कारण है कि दुनिया मिटाने आई, पर शिव ने हर बार इस मंदिर को पुनर्जीवित किया। अगर आपको कभी गुजरात जाने का अवसर मिले, तो सोमनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। वहां पहुंचते ही आपको यही महसूस होगा, हर हर महादेव, शिव ही सत्य हैं।